गुजरात से खबर अभी यह है कि शहरों में बीजेपी अच्छा कर रही है और गांव में कांग्रेस। शहरों में 6 महानगर पालिकाएं जहां पर चुनाव हुए, उन 6 में सिर्फ 1 में कांग्रेस अब आगे बनी हुई है, बाकी 5 में बीजेपी महानगर पालिकाओं में आगे बनी हुई है। नगर पालिकाओं का जहां तक सवाल है, वहां से अभी पूरे आंकड़े आना बाकी हैं, लेकिन उनमें भी बीजेपी अच्छी बढ़त बनाए हुए है, उतनी नहीं जितनी पिछली बार थी। लेकिन जो कांग्रेस बढ़त बना रही है वो जिला पंचायतों और तालुका पंचायतों में बढ़त बना रही है, यानी वहां पर गांव में और छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में, वहां कांग्रेस अपनी बढ़त बना रही है। इसका क्या मतलब है? अभी के ये रुझान जो हैं जितने आए हैं, इनका क्या मतलब है गुजरात की राजनीति के लिए और देश की राजनीति के लिए? इस पर हम यहां पर बात कर रहे हैं। अशोक जी, देखिए, जिस हिसाब से जिला परिषद ये लग ही रहा था, क्योंकि शहरों में कहीं ना कहीं बीजेपी का जोर है और बार बार बीजेपी पर आरोप लगते थे कि वो शहरी पार्टी है। फिर पिछले चुनाव में जब मैसिव मैंडेट मिला नरेंद्र मोदी को, तो उन्होंने कहा कि पहली बार गुजरात में ये दिखाई दिया कि अब बीजेपी पूरे प्रदेश ने एक्सेप्ट कर ली है, गांव कस्बों ने नहीं। लेकिन इस बार जो बताया जा रहा था, पटेल आंदोलन के बाद जो चुनौती है वो शहरों में भी मिलेगी, शहरों में नहीं मिली है। नहीं, पटेल आंदोलन में सबसे ज्यादा आहत जो हुए हैं वो शहरों के पटेल नहीं है, वो गांव के किसान पटेल है, गांव के लोग हैं जो ज्यादा आहत हुए हैं, और वही है जो आंदोलित थे। पहली बार जो फायरिंग भी हुआ था तो एक गांव में ही हुआ था, शहर में नहीं हुआ था। शहर में तो एक मैसिव रैली उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था, इसलिए नहीं। तो ये क्या, ये उतनी बड़ी चिंता, कंचन जी, ये क्या उतनी बड़ी चिंता की बात है जितनी आशंका जताई जा रही थी बीजेपी के लिए? नहीं, चिंता की बात तो बीजेपी के लिए जरूर है, क्योंकि वहां पर अभी बीजेपी सत्ता में है और आगे जाकर ये भारी पड़ सकता है। कहीं अगर चुनाव में नतीजों में ऐसा उभरा कि शहर में तो भाजपा की बढ़त रही, लेकिन गांव इलाके में भाजपा पीछे छूट गई है या कांग्रेस आगे बढ़ गई है, तो आगे जाकर अगले 2 साल में जो चुनाव होने हैं उसके नतीजे पर इसका क्या असर होगा, ये बीजेपी के लिए आगे 2 साल में फर्क पड़ेगा। इंदर जी, दो साल मैं ये कहता हूं कि अगर 6 की 6 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बीजेपी रिटेन करती है तो इसको मैं बीजेपी की एक बड़ी भारी विक्ट्री मानता हूं। ये अलग बात है कि तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज़, उसमें कांग्रेस अगर फुट होल्ड बनाती है तो उसका इम्पैक्ट जो है 2017 दिसंबर में जब असेंबली इलेक्शन होंगे कितना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन 6 की 6 अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बीजेपी रिटेन करती है और इसमें कांग्रेस को एक भी नहीं मिलती, तो ये भी एक बड़ा बड़ा सेटबैक है कांग्रेस के लिए कि इतनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, और जबकि कांग्रेस ने बहुत ट्राई की इस दफा अपना फुट होल्ड बनाने के लिए। इसमें कांग्रेस तो हारी हुई पार्टी है, गुजरात में इतने सालों से हारी हुई पार्टी है, इतनी हद तक हारी हुई है कि कांग्रेस का नामो निशान तक मिट गया था। लेकिन इस चुनाव में महानगर पालिकाओं में फिर भी एक तो जीत सकती थी, 2। इसलिए मैं कहती हूँ कि बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन सकता है आने वाले दिनों में 3। एक, पाटीदार और अगर पिछड़े वर्ग ओबीसी एकता मंच अगर अपनी ताने बाने बुन के फैलाता है, बीजेपी के लिए चिंता की बात है। उसके परिणाम यानी जाति पर आ गई बात, जाति पर आ गई बात, गुजरात में भी जाति पर आ गई है बात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।